ईरान इस समय गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने करीब 20 करीबी परिजनों के साथ देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह कदम तब उठाया जाएगा जब सुरक्षा बल या सेना सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दे। बताया गया कि खामेनेई के पास विदेशों में संपत्ति और संसाधन मौजूद है। उनका संभावित गंतव्य रूस की राजधानी मॉस्को हो सकता है। इस खबर ने ईरान में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, लेकिन ईरान के भारत में दूतावास ने इस पूरी तरह फर्जी और झूठा करार दिया। एम्बेसी का कहना है कि जब इजराइल के साथ 12 दिन तक युद्ध चला तब भी खामेनेई ने देश नहीं छोड़ा था। ऐसे में यह दावा कि वो विरोध प्रदर्शनों के चलते भाग सकते हैं पूरी तरह से निराधार है। एम्बेसी ने इसे दुश्मन देशों के द्वारा फैलाया गया झूठ बताया है। इसकी कड़ी निंदा भी की है। ईरान में हाल के दिनों में आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। कई शहरों में दुकानें बंद हैं। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार आर्थिक सुधारों और राजनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में ठोस कदम उठाए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के समर्थन में भी रैलियां हो रही हैं। किरमान जैसे शहरों में लोग खामेनेई के समर्थन में सड़कों पर उतरे, सरकार के पक्ष में नारे लगाए। यह दिखाता है कि देश में मतभेद गहरे हैं, लेकिन सत्ता की पकड़ अभी भी मजबूत है। हालांकि जब हमने कुछ ईरान में रहने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि महंगाई तो जरूर है, जो हम चाहते हैं कम हो, लेकिन हम लोग आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ नहीं हैं। वहीं ईरान के कुम में स्कॉलर मौलाना जमीर जाफरी बताते हैं कि अभी 3 जनवरी को ही आयतुल्लाह खामेनेई ने लोगों के सामने आकर स्पीच तक दिया। यहाँ तेहरान में ज्यादातर सब कुछ ठीक है और आयतुल्लाह खामेनेई की विदेश भागने की बात सरासर गलत है, क्योंकि जिस रिपोर्ट का नाम दिया गया है उसमें किसी का नाम तक नहीं दिया गया था। सिर्फ सोर्स के माध्यम से ऐसी बातें लिखी गई। ईरान इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इस तरफ जनता का गुस्सा है और विरोध है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का समर्थन। खामेनेई के देश छोड़ने की खबरें फिलहाल अफवाह है, लेकिन यह स्थिति बताती है कि ईरान में राजनीतिक अस्थिरता गहराती जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार विरोध को कैसे संभालती है। बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।